रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं कि ये जो एलएमएस कोरोना की एक्टिविटीज़ के दौरान जिस पे हम काम कर रहे हैं, इस एलएमएस को हमने कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको सबको जो है वो आपके यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह तो मिल गए हैं। अब पहला काम जो हमने इस हवाले से करना है वो ये है कि आपने कोई भी आपके पास जो भी ब्राउज़र है, क्रोम है, ओपेरा है, जो भी है, उस पर जाएं और जो साइट एड्रेस आपने यही देना है dpsokada.edu.pk। ये आप एड्रेस इसका प्रोवाइड कर देंगे। जब आप ये एड्रेस देंगे तो आपके सामने ये एक वेलकम स्क्रीन जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है LMS लॉगिन, इस पर क्लिक कर दें। ये LMS लॉगिन आ गया। अब यहाँ पर आपने अपना लॉगिन जो है वो दे देना है। अब ये मिसाल के तौर पर जैसे ये एक लॉगिन दिया हुआ है, इसकी बजाय हमको और भी देख लेते हैं। कुछ मेरे पास नाम है बच्चों के, तो मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे अपना लिखेंगे जी, आपने S2018 डैश और ये है 3407 और इसके साथ इसका पासवर्ड हम जो भी दिया गया था वो लगा देते हैं। ठीक है जी। ये देने के बाद आप इसको लॉगिन कर दें। अगर आप ये चाहते हैं कि ये आइंदा से आपको पासवर्ड वगैरह ना देना पड़े, तो यहाँ पे ब्राउज़र में एक ऑप्शन आपने देखा था, लिखी थी रिमेंबर मी, बस उसको सिलेक्ट कर लें। अब ये आ गया। यहाँ पे अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि जी आगे हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। आप सिंपली ये करेंगे कि इसके ये जो है ये आपका डैशबोर्ड कहलाता है, जो आपके सामने खुला हुआ है, ये नीचे तक इसमें जो जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो सारी आपको मिलती रहेंगी। जैसे देखें यहाँ पे कह रहा है न्यू लेसन कौन सा आया, तो इस वक्त ये केमिस्ट्री। न्यू वीडियोस कौन सी हैं वो कोई नहीं है, जो भी होंगी ये बताता जाएगा आपको। ये सिर्फ देखने के लिए है। इस पे अक्सर प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग ये कर रहे हैं, यहाँ पे देखें ये हैंड शेप बन रही ना, तो इस पर क्लिक करने की कोशिश करते हैं कि, और फिर कहते हैं ये काम नहीं कर रहा। तो ये इसने कुछ नहीं करना। आपने जाना है इसके लेफ़्ट हैंड पे, इस साइड पे जाना है जहाँ पे लिखा है माई सब्जेक्ट्स, इस पे जाके क्लिक कर दें तो ये देखें ये आपके सारे सब्जेक्ट आ गए। अब ये जो रोल नंबर मैंने खोला है ये 9th डायमंड का है, तो ये उर्दू, ये इंग्लिश। जैसे आज 9th डायमंड का पेपर जो था वो था केमिस्ट्री का, तो ये देखें बाकी सारे मौजूद होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में आपने इसके इस पैनल पे जाना है और इसमें ये ऑप्शन पड़ी हुई है। यहाँ पे असाइनमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आगे क्विज़ है, यहाँ पे अनाउंसमेंट है, ये लेसन है। तो इस पे क्लिक कर दें। जैसे ही आपने ये क्लिक किया ये आपके सामने विंडो खुल गई। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो एरिया है ये जब तक ये घूमता रहेगा, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि जब तक ये जो सर्फिंग होती रहेगी, ये हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं कि जी ये क्या कर रहे हैं, ये अभी तक जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है या डाटा जो है फेच कर रहा है, डाटा भी लेके आ रहा है। तो जब तक ये सर्कल जो है इस तरह से मूव करता रहे, आपने फर्दर कुछ नहीं करना। अब जैसे ही देखें हम रुके हैं, ये सर्कल रुक गया है, ये आइकन आ गया। इस आइकन के आने का आपने इंतज़ार करना है। जब ये आ जाए तो फिर आपने जाना है, जैसे मिसाल के तौर पर हम जाते हैं क्विज़ पे, तो ये आ गया क्विज़। तो ये क्विज़ है जी, ये पहली सीरीज़ का क्विज़ है और ये इस वक्त आगे देखें इसका स्टेटस आ रहा है, ये क्या है, ये एक्सपायर्ड हो गया। एक्सपायर हो गया का मतलब ये टाइम था, ये लिखा हुआ है 10 बजे से लेकर ये 4 बजे के दौरान टाइम था और इसको गालबन अटैम्प्ट नहीं किया गया। यहाँ पे जाके क्लिक करें जब आपने अटैम्प्ट किया या नहीं किया। तो यहाँ पे देखें क्लिक करने की सूरत में ये आपको फिल वक्त इसका स्टेटस नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर आपने इसको अटैम्प्ट किया हो, अगर आपने अटैम्प्ट किया हो तो यहाँ पे आप इसको व्यू कर सकते हैं और ये बता देता है आपको कि दिखाता है कि आपने कितने कितने नंबर लिए या क्या क्या किया, कौन कौन सी ऑप्शंस थी, सारे क्वेश्चन भी दिखा देता है।
हार्ड कॉपी या यूँ कह लें यहाँ पे सारी जो सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी तो आपको मिलेगी सब्जेक्टिव में, यहाँ पे सारी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। सब्जेक्टिव पोर्शन के लिए आपको इस लेसन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। लेसन में जैसे ही आप जाएंगे तो ये देखें लिखा आ गया लेसन, और आगे लिखा हुआ है केमिस्ट्री सब्जेक्टिव सीरीज़ 1, ठीक है। ये एक ऑप्शन दी हुई है व्यू, दूसरी ऑप्शन दी हुई है डाउनलोड की। तो अगर आपको मतलब कोई डाउनलोड का ज़्यादा प्रॉब्लम है या इस तरह से है कि आपको नहीं करना आ रहा है या समझ नहीं आ रही, सिंपली आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है डाउनलोड वाले को और आपने व्यू पे चले जाना। इस पे देखें हम क्लिक करते हैं व्यू पे, एक बार मैंने क्लिक किया तो ये मुझे ले गया इस नई विंडो में, और इस विंडो में ये मुझे पेपर खोल के दिखा रहा है। ये देखें, ये सब्जेक्टिव पेपर जो आज आया था ये सारा का सारा हमारे सामने आ गया। और यहाँ पे भी डाउनलोड की ऑप्शन है, आप इस पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है, प्रिंटर अटैच है, सिंपली उस पर इस आइकन पे प्रिंटर वाले पे क्लिक कर दें तो ये प्रिंट करना शुरू कर देगा। अच्छा, और एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपने करनी है क्विज़ के अंदर, दोबारा जाते हैं क्विज़ में, सॉरी लेसन में। लेसन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये मार्क अटेंडेंस। अगर आप ये अटेंडेंस मार्क नहीं ना करेंगे, ये देखें मार्क अटेंडेंस, तो क्या आ गया, ऑलरेडी सेव्ड सक्सेसफुली, और यहाँ पे कह रहा है अटेंडेंस सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या है कि आपकी अटेंडेंस आपके टीचर को, आपके सर को जो है मिल गई, जिससे पता चल गया कि इस स्टूडेंट ने लॉगिन किया था और इस पेपर को या इस क्विज़ को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। तो क्विज़ लेसन से आपने ये करने हैं कि सब्जेक्टिव पोर्शन मिलेगा, क्विज़ के अंदर जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव पोर्शन मिलेगा। ये इतना सा सिंपली काम है जो आपने इन छुट्टियों में, ये 10 जनवरी तक जो हमारे पास वेकेशंस हैं, इनके अंदर इस तरह से मुख्तलिफ ये डेट शीट आपको मिल चुकी है, तो उस पर आपने सिंपली करना है। ये सारा करने के बाद आपने और कुछ नहीं करना होता, और आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और लॉग आउट कर जाएंगे। जी, ये इतना सा काम था। तो इसको मेरा ख्याल है आप लोग सारे अब आसानी से समझ गए होंगे, होपफुली ये आपको समझ भी आ जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।